In a big move, the Supreme Court has stayed UGC's new equity regulations. The court said that UGC regulations 2026 shall remain in abeyance and 2012 regulation shall continue. Supreme Court stated that the provisions of the new equity regulations are prima facie vague and capable of misuse. The court remarked that Section 3C could bar persons from general category from complaining about discrimination based on place of birth, gender, etc., though the definition of discrimination under Section 3E is wider and subsumes everything including caste discrimination. The Supreme Court has asked the Centre to redraft the regulations and until then its operations be kept in abeyance. Chief Justice Suryakant said that if we don't intervene, it will lead to dangerous impact. It will divide the society and will have grave impact. Chief Justice also went on to say that the prima facie the language of the regulation is vague and experts need to look into about the language to be modulated so that it is not exploited. The Chief Justice also added that while examining 2012 regulations, we cannot go further backward. 3 petitions challenge the constitutional validity of the University Grants Commission, Promotion of Equity in Higher Education Institutions, Regulations 2026. The petitioners contend that the regulations promote discrimination against general classes. आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जो नए रूल रेगुलेशंस थे यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। Meanwhile, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav commented on the Supreme Court stay on the UGC Regulation 2026, emphasizing the importance of fairness and clarity in law. UGC पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी वजह से सड़कों पर बीजेपी के लोग भी उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। I don't understand the rationale of it. In fact, this UGC guidelines was the outcome of the Supreme Court direction. In fact, this government had diluted it, and the Equity Council, all those formalities were to
ensure that there is no discrimination. The government should have expanded the scope of these guidelines to other institutions like IIM, IIT and AMS. Instead of that, this controversy has been whipped up, and it is actually the internal issue of BJP. The people, the students should not suffer because of it. एक तरफ SC, ST, OBC है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट को लेकर, चाहे अपर हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार स्टैंडिंग कमेटी में अगर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है, तो जाने के बाद कुछ पॉइंट्स जो स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे, जो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ आया, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में मैं नहीं हूँ, उसको कुछ पॉइंट्स को नहीं लिया गया था। मुझे लगता है एक बार फिर से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है और ऑल ओवर इंडिया के यूथ से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यूथ। उस पे हम कास्ट में इतना भी ना बांट दे कि जो एक मकसद है हमारे इंडिया के यूथ का, वो ही डिफरेंसेस आ जाए। तो अब हमें डिफरेंसेस को कम करना है, ना कि उस डिफरेंसेस को लगातार बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। ठीक ही तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। अब अच्छा, पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी SIR में देख रहा है, जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है, और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन मान के ये नहीं चलेगा, उसका बात खारिज करना ही सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने निभाया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत अच्छा काम हुआ। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और सरकार से जवाब भी मांगा है। पटना की सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था, और जो अलग अलग सवर्ण के संगठन हों या फिर जो छात्र संगठन हैं, वो विरोध कर रहे थे, यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी 10 मिनट पहले पता चला कि सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाई है। खुशी तभी होगा जब इसे लोकसभा राज्यसभा में अस्थायी किया, इसे कैंसिल किया जाएगा, तभी हम लोग में खुशी की लहर आएगी और तभी स्वर्ण के साथ न्याय मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से